यीशु तेरा प्रेम चख कर जाना, स्वाद में है ये मधुर, मधु से बढ़कर, मधु से बढ़कर, छत्तों से ज्यादा स्वाद में है ये मधुर। ओ हालेलुया, हालेलुया। उठाइए अपनी आवाज को और कहे यीशु के नाम में हालेलुया, हालेलुया। श्रेष्ठ पदवी और सम्मान तुझसे ही है मिला, श्रेष्ठ पदवी और सम्मान तुझसे ही है मिला। मेरी सोच से बढ़कर, मेरी सोच से बढ़कर तूने मुझे जलाया है, स्थिर है कि मेरी सोच से बढ़कर, मेरी सोच से बढ़कर, मिलकर के कहे ना, स्थिर है किया। सारे लोग कहे हालेलुया, ओ यस लॉर्ड, हालेलुया। मिलकर के बहनों अपनी आवाज को उठाइए, भाइयों मिलकर के हालेलुया, दिनों को जब याद करूं, इन आशीषों के योग्य नहीं। बीते दिनों को, बीते दिनों को जब याद करूं, इन आशीषों के योग्य नहीं। बलहीनता में, बलहीनता में भी तूने अपना बल देकर चलाया, मेरी बलहीनता में भी तूने अपना बल देकर चला। सारे लोग कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन। मिलकर के शब्दों की गहराई को समझ करके हो हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा प्रेम, यीशु तेरा प्रेम चख कर जाना, स्वाद में है ये मधुर, मधु से बढ़कर, छत्तों से ज्यादा स्वाद में। यीशु तेरा प्रेम मिलकर के कहे इस लाइन को, यीशु तेरा प्रेम चख कर जाना, मीठा है और मधुर, मधु से ज्यादा, छत्तों से बढ़कर, स्वाद में। यदि आपको प्रभु का स्वाद मिलकर के कहे हालेलुया,
श्रेष्ठ पदवी और सम्मान तुझसे ही है मिला। श्रेष्ठ पदवी और सम्मान तुझसे ही है मिला। मेरी सोच से भी बढ़कर, मेरी सोच से बढ़कर तूने मुझे चलाया, स्थिर है किया। हालेलुया, हालेलुया। मिलकर के भाइयों आपकी आवाज, बहनों आपकी आवाज, ओ हालेलुया, आपकी और मेरी ये गवाही है कि बीते दिनों में किस रीति से प्रभु परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रास्तों को खोला। न केवल रास्तों को खोला, लेकिन उन रास्तों में से प्रभु ने आपको और मुझे चलाया। आज सुबह कितने लोग कहेंगे, प्रभु जब मैं बीते दिनों को याद करता हूँ, आज जो कुछ भी मैं देखता हूँ उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर मैं दिल की गहराई से तुझे धन्यवाद देता हूँ। जो कुछ तूने मेरे लिए किया, जो कुछ तू मेरे लिए कर रहा है, उनके लिए प्रभु मैं दिल की गहराई से तेरा धन्यवाद करता हूँ। बीते दिनों को जब याद करूं, इन आशीषों के बीते दिनों को जब याद करूं, इन आशीषों के योग्य नहीं। बलहीनता में भी तूने अपना बल देकर चलाया। मेरी निर्बलता में, मेरी बलहीनता, मेरी बलहीनता में भी तूने अपना बल देकर चलाया। हो हालेलुया। क्या अपने हाथों को उठा सकते हैं आप लोग? यस लॉर्ड, हालेलुया। सारी बातों को भूलिए बहन, सारी बातों को भूल करके कहे यस लॉर्ड, हालेलुया। एक और बार कहे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज की इस आराधना में प्रभु हमें लेकर आया, हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हम सब जान रहे हैं गर्मी का मौसम है, तो बट नेचुरल है, स्वाभाविक है, गर्मी के मौसम में क्या मिलेगी? गर्मी रहेगी। सर्दी के मौसम में सर्दी रहेगी, बरसात के मौसम में बरसात रहेगी। हम सबकी आदत है कि जब गर्मी होती है हम बोलते बहुत गर्मी लग रही है, सर्दी होती है तो हम क्या बोलते हैं? बहुत ठंड लग रही है। जब बरसात है तो हम बोलते हैं बहुत बरसात हो रही है, बारिश हो रही है। तो हर मौसम में जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन उसके बीच में मुझे और आपको समझना है कि हम कैसे
उन विपरीत परिस्थितियों के मध्य में हम अपने आप को सही रीति से हम स्थापित कर सके, ताकि उन समयों के अंदर हम प्रभु की महिमा को, आराधना को हम कर सके। एनीवे, आज के सुबह आप आराधना के लिए आए हैं, अलग अलग स्थानों से प्रभु हमें लेकर आया है। परमेश्वर हम सब के मध्य में अपने कार्यों को करने पाए। हमारे कई प्रिय लोग छुट्टियों का माहौल है तो छुट्टी मनाने के लिए अलग अलग स्थानों में गए हैं, अपने परिवार के क्षेत्रों में गए हैं। हम उनको भी प्रार्थना में उठाए रखे। आने वाले दिनों में भी कई लोग जाएंगे। इन दिनों में जो जहाँ जाता है उनके संग प्रभु रहने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर के सुरक्षा हरे के ऊपर बने रहने के लिए प्रभु हमें अनुग्रह दे। आइए, आज जो भजन हमने पढ़ा उसमें से कुछ पदों को हम मिलकर देखेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। हमने कौन सा भजन पढ़ा? आगे जो बच्चे बैठे हुए, 3 जवान बैठे हुए, तीनों बोलो कौन सा भजन हमने पढ़ा? भजन संहिता 24। आप बहुत पास पास बैठे, थोड़ा सा दूर हो जाओ। कम, बहुत अच्छा लग रहा है यार, थोड़ा दूर लगता है तो अच्छा लगता है। या वेरी गुड। निकालिए बाइबल, निकालिए साम्स 24। चल, या भजन संहिता 24, उसकी पहली 2 आयतें हम पढ़ेंगे आरंभ में। वहां लिखा है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहां लिखा है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है। इसका मतलब हम जिस संसार में रह रहे हैं, ये पृथ्वी समेत और जो कुछ इसके अंदर है, इन सब का स्वामी कौन है? कौन है इसका ऑनर? या लिखा है यहोवा ही का है, परमेश्वर ही का है ना? सो आज जो कुछ भी यहां पर है, इन सब का स्वामी, इन सब का सृष्टिकर्ता और रचयिता कौन है? परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाकर एक क्षण उस प्रभु को धन्यवाद दीजिए। देखिए, बाइबल बहुत स्पष्ट है। बाइबल बहुत स्पष्ट है कि जो कुछ दिख रहा है, जो दिखता है, जो नहीं दिखता, इन सब को बनाने वाला, रचने वाला, इन सब के ऊपर प्रभुता करने वाला और कोई नहीं, परमेश्वर स्वयं है। हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए पृथ्वी, जोर से बोलिए ऊंची आवाज में, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। वापस बोले यहोवा ही का है। और बोलिए यहोवा ही का है। क्या चीज? पृथ्वी और जो कुछ उसमें है। अब आप अपने आप से सवाल पूछिए, अगर ये पृथ्वी और इसके अंदर जो कुछ है वो यहोवा ही का है, तो मेरे जीवन में जो मुझे चाहिए, क्या मेरा परमेश्वर मेरे लिए प्रबंध नहीं करेगा? नहीं समझना, वापस रिपीट कर रहा हूं। यदि हम कह रहे हैं कि ये पृथ्वी यहोवा की है और जो कुछ इसमें है ये भी किसका है? यहोवा ही का है, तो मेरे और आपके जीवन में जो कुछ चाहिए, क्या वो परमेश्वर सही समय पर उसका प्रबंध नहीं करेगा? क्या करेगा? अच्छा, आप ऐसे कितने लोग रात को सोते हैं? नींद आती है सबको? नहीं, आजकल की बड़ी बीमारी के लोगों को रात को नींद नहीं आती है ना? रात को नींद नहीं आती क्योंकि अपन बिजी हो जाते हैं, कई चीजें करते रहते हैं। चलिए, आप रात को सोते समय कितने लोग इस टेंशन में सोते हैं कि सुबह सूरज उगेगा या नहीं उगेगा? कोई टेंशन करते हैं कि सुबह सूरज नहीं उगा तो क्या होगा? कोई नहीं सोच रहा है, वो कोई भी सोच नहीं रहा है। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि कल कोई आर्थिक जरूरत होगी या अन्य कोई परेशानी होगी, किसी को अस्पताल दिखाना होगा तो उसका क्या होगा, ये चीजें आप सोच रहे हो। लेकिन आप में से कोई भी ये नहीं सोच रहा कि कल सुबह सूरज उगेगा या नहीं उगेगा। लेकिन सूरज उग रहा है, मौसम बदल रहा है, महीना बदल रहा है, सप्ताह बदलता है ना, साल बदलता है। ये सारी चीजें हो रही है। जो सूर्य की जो गर्मी है वो धर्मी के ऊपर भी गिर रही है और किसके ऊपर गिर रही है? अधर्मी के ऊपर भी गिर रही है।
बारिश हो रही है, आप अगर बारिश में खड़े होंगे तो आप अगर धर्मी हो तो भी भीगोगे, अधर्मी हो तो भी भीगोगे। सो प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, जिस परमेश्वर ने इस प्रकृति को बनाया, वो धर्मी के ऊपर भी बारिश को भेज रहा है, अधर्मी के ऊपर भी। अब अगर मान लीजिए अगर परमेश्वर की जगह हम होते तो, परमेश्वर की जगह मान लीजिए एक दिन के लिए अपने को बना दिया, आपको कंट्रोल दे दिया, तो आप क्या करोगे? जो मेरे खास है, जो मेरे मिलने वाले हैं, उनके ऊपर तो क्या आनी चाहिए? बारिश आनी चाहिए, विशेष फेवर, विशेष अनुग्रह उनके ऊपर होना चाहिए, और बाकी लोगों के ऊपर नहीं। आप जस्ट सोच के देखें, अगर प्रभु ऐसे करने लग जाए, लेकिन प्रभु ऐसा नहीं कर रहा है। प्रभु ऐसा नहीं कर रहा है। जितने लोग समझ रहे, अपने हाथों को उठा के दिल से प्रभु को धन्यवाद दीजिए, है ना। आज हम यहाँ पे जीवित क्यों है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर हमारे कर्मों के आधार पर वो हमसे बदला नहीं ले रहा है। इसलिए आज की सुबह मैं और आप यहाँ पर जीवित है। कहीं गलत फहमी में मत रहना कि हम बहुत धर्मी हैं इसलिए हम यहाँ पर जीवित है। ऐसा नहीं है भैया, हमसे भी ज्यादा धर्मी लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए, लेकिन प्रभु कह रहा है कि मैं अपनी दया तुम पर दिखा रहा हूं और तुमको क्या दे रहा हूं? अवसरों को दे रहा हूं। एनीवे, मेरा आज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि पृथ्वी और जो कुछ भी है वो किसकी है? यहोवा ही के है। तो क्या वो परमेश्वर मेरी और आपकी आवश्यकताओं का प्रबंध नहीं करेगा? क्या उस परमेश्वर के लिए कोई बात कठिन होगी? क्या हमारे लिए कठिन होगा, हमारे लिए मुश्किल होगा, हम उन चीजों में उलझे हुए होंगे, लेकिन जिस परमेश्वर ने सब कुछ रचा, वो परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। उचित समय पर उचित तरीके से मेरे लिए और आपके लिए रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। कई बार हमें लगता है विलंब हो रहा है, कई बार हमें लगता है कि प्रभु कब होगा, कैसे होगा, लेकिन आज की सुबह मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु कहता है उचित समय पर होगा, सही समय पर होगा, सही तरीके से होगा, उत्तम होगा और बेहतर होगा, क्योंकि यहोवा कहता है यह पृथ्वी और जो कुछ भी इसमें है वो परमेश्वर ही का है। हालेलुया। मैं और आप छोटी छोटी बातों के लिए हम कई बार परेशान हो जाते हैं, हम बड़े प्रश्नों को उठाते हैं, लेकिन आज स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर कहता है ये सब मेरा ही है। हालेलुया। पतरस मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था, मछुआरा था, लेकिन एक रात भर प्रयास किया, क्या नहीं मिला उसे? मछली नहीं मिली, उसका जाल खाली था। ऐसे समय में यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं और पतरस से कहते हैं, पतरस क्या तेरी नाव तू मुझे दे सकता है? पतरस अपनी नाव यीशु मसीह को देता है और यीशु मसीह उस नाव पर खड़े होकर संदेश देने के पश्चात पतरस से कहता है, पतरस एक काम कर, नाव को थोड़ा और गहराई में ले ले और जाल को क्या कर, तो तेरे दाहिनी ओर तो डाल दे। पतरस स्वाभाविक रीति से एक सवाल उठा सकता है, प्रभु रात भर मैंने प्रयास किया, मैं तो मछुआरा हूं, मैं सालों से क्या कर रहा हूं? मछली को पकड़ रहा हूं, मुझे मालूम है कहां पर मछली मिल सकती है, कब मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, लेकिन मैं नाकाम हो चुका हूं। हालेलुया। प्रियो, मैं और आप कई बार अपने अपने फील्ड में हम एक्सपर्ट होंगे, अपने अपने क्षेत्र में हम कई सालों से कई कार्यों को करने के अनुभवी होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हो सकता है जीवन यात्रा में हम असफल हो जाए, हम हताश हो जाए, हम निराश हो जाए। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को कहा, पतरस उस बात को मानने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में
जब कई बार हमें लगेगा कि कैसे होगा, क्या होगा, कहां से होगा, ऐसे समयों में यदि प्रभु का आत्मा वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करता है, एक कदम उठाने के लिए, एक और मील आगे जाने के लिए, एक अवसर और कार्य को करने के लिए, आप बिना निराश हुए अपने हाथों के लिए आप बढ़ाओगे, आप परमेश्वर के आत्मा के बड़े प्रकटीकरणों को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पतरस खाली हाथ खड़ा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तू जाल को डाल। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं उसकी नाव मछलियों से भर गई, ऐसी भरपूरी परमेश्वर ने प्रदान की। प्रियो, मेरा कहने का तात्पर्य, जो प्रभु कह रहा है ये पृथ्वी और इसमें जो कुछ भी है वो मेरा ही है। यदि मैं और आप उसकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ेंगे तो उचित समय पर उसके प्रबंधों को देखेंगे। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, तीसरे पद में लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। एक सवाल है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। देखिए, पर्वत, पहाड़, ऊंचे स्थान, विशेष करके भारतीय पृष्ठभूमि में यदि हम देखें तो जितने भी मंदिर या ऐसे जो धार्मिक स्थान कहां पर पाए जाते हैं, पहाड़ों पर पाए जाते हैं, ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं। और उन स्थानों तक पहुंचना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करनी पड़ती है, बहुत त्याग करना पड़ता है, तभी आप कहां पहुंच पाते, ऊंचे स्थानों पर पहुंच पाते हैं। सो आमतौर पर एक मान्यता थी कि परमेश्वर या ईश्वर कहां पर निवास करता है, ऊंचे पर निवास करता है। और इसीलिए बाइबल के अंदर भी इस प्रकार की शब्दावलियों का इस्तेमाल आता है कि परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। अब मुझे बताइए कि चढ़ना मुश्किल है या उतरना मुश्किल है। चढ़ना मुश्किल है, उतरने के लिए तो पैर स्लिप हो जाएगा तो भी नीचे आ जाओगे आप, है ना। चढ़ना मुश्किल है। अब यहां पर सवाल है, परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। क्या क्वालिफिकेशन दी है वहां पे, चौथे पद में लिखा है, जिसके काम कौन से, जोर से बोलिए निर्दोष, और जोर से बोलिए निर्दोष, दोष रहित, जिसमें दोष नहीं हो, ऐसे काम करने वाला व्यक्ति। और आगे लिखा है, और जिसका हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है, वो व्यक्ति यहोवा के पर्वत पर चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता है। हालेलुया। देखिए, पुराने नियम के अंदर, पुरानी वाचा के अंदर, यदि एक व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में आना है तो वो कभी भी किसी भी समय जैसे है वैसे उठ के नहीं आ सकता था। उसको कई तैयारियां करनी पड़ती है, अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, अपने आप को कई प्रकार की बलि वस्तुओं के माध्यम से अपने आप को पवित्र करना होता है। इसके बाद में ही वो कहां पर आ सकता है, परमेश्वर के उपस्थिति में आ सकता है। बाइबल के दो भाग है, पुराना नियम और नया नियम। इस चीज को समझना जरूरी है। हम उसे पुरानी वाचा और नई वाचा के रूप में भी हम पुकार सकते हैं, ओल्ड कवनेंट एंड न्यू कवनेंट। देखिए, ओल्ड कवनेंट या पुरानी वाचा के अंदर है पुराना नियम, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक, और नया नियम जो मत्ती से लेकर आरंभ हो रहा है वो नई वाचा को प्रकट कर रहा है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि पुरानी वाचा के अंदर इट वॉज अ कंडीशन, ये एक शर्त थी कि यदि आपको प्रभु के सामने आना है तो अपने आप को पवित्र करके, अपने आप को शुद्ध करके, एक तैयारी के साथ में ही आप कहां आ सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ सकते हैं। सो यहां पर भजनकार उस सवाल के उत्तर में कह रहा है कि यदि आपको प्रभु के पर्वत पर चढ़ना है, प्रभु के सम्मुख आपको खड़ा रहना है, तो आपके काम कैसे होने चाहिए, निर्दोष होने चाहिए। हालेलुया।
प्रायोगिक तरीके में आपका व्यवहार जो अन्य लोगों के साथ में होता है, आपके परिवार के अंदर होता है, परिवार के बाहर होता है, वहां पर क्या होना चाहिए? एक निर्दोष मन होना चाहिए, दोष रहित होना चाहिए। हमारा हृदय क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए, अर्थात हमारे मन के अंदर सही विचारों का होना जरूरी है। और लिखा है कि जिसने अपने मन को कौन सी बातों की ओर नहीं लगाया? व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, और न कपट से शपथ खाई। ऐसा व्यक्ति किसकी ओर से आशीष पाएगा? वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। प्रियो, कहने का तात्पर्य, यदि मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करने के लिए आ रहे हैं, सो हमारे जीवन के अंदर ये जो बातें जो हम यहां पर सीख रहे हैं, इसके लिए मैं कहूं कम से कम एक चाहत होना जरूरी है। देखिए, पुरानी व्यवस्था के अंदर अगर एक व्यक्ति के अंदर ये चीजें नहीं होती तो वो कहां नहीं आ सकता था? परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकता था। लेकिन नई वाचा के अंदर एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है कि चूंकि जब परमेश्वर ने इस बात को समझा और जाना कि ये जो कंडीशंस दे रखे हैं, इन कंडीशंस के आधार पर यदि एक व्यक्ति को परमेश्वर टेस्ट करेगा तो उस परीक्षा में हर व्यक्ति अनुत्तीर्ण हो जाएगा, कोई भी पास नहीं हो सकता। अब मेरी बात समझ रहे है ना? व्यवस्था यहां पे क्या थी? प्रभु के सम्मुख आना है तो वो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? निर्दोष, शुद्ध मन और व्यर्थ बातों की ओर मन न लगाने वाला व्यक्ति, और न कपट से शपथ खाने वाला व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति कहां आ सकता है? प्रभु की उपस्थिति में आ सकता है। ऐसा व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में आ सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ऐसे व्यक्ति को लाए तो कहां से लाए? ऐसा व्यक्ति है कौन जिसके जीवन को देखकर हम कह सके कि यह निर्दोष व्यक्ति? यहां कोई बैठा है ऐसा? नहीं, जो कह सकता है कि मैं निर्दोष हूं, मैं शुद्ध मन का हूं, मैंने अपना मन व्यर्थ बातों को नहीं लगाया है ना? अपन ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ो, चलो सिंपल बातों में। ऐसा कोई है जो कहेगा कि मैंने कभी झूठ बोला नहीं है? ऐसा कोई है जो बोलेगा कि मैंने गुस्सा नहीं किया है? ऐसा कोई है जो बोलेगा कि मैंने लड़ाई नहीं की है ना? क्या मैंने गाली गलौच नहीं किया है? हम कलीसिया में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें भी हमारे अंदर से निकल रही है। प्रभु दयालु है, इसलिए हम जीवित हैं। प्रभु दया कर रहा है, इसलिए वो हमें क्या देता है? अवसरों को देता है। लेकिन पुराने नियम की ये जो व्यवस्था यहां पर दी गई है, ये इसलिए दी गई है कि हम उन बातों को समझ सके कि प्रभु के पास में आने की शर्तें ये है, कंडीशंस ये है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पर चढ़ा, और यीशु मसीह ने जो बलिदान मेरे लिए और आपके लिए दिया, वो बलिदान क्यों दिया मालूम है? ताकि मैं और आप ये जो क्वालिटीज जो यहां पर लिखी हुई है, निर्दोष, शुद्ध मन, कपट रहित और जिसका मन व्यर्थ बातों पे नहीं लगता, वो क्वालिटीज, वह गुण किसके अंदर आ जाए? हमारे अंदर आ जाए। कैसे आ जाए? जब हम ये विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए संसार में आए, हमारे लिए आपने क्रूस की मृत्यु को सहन किया और आप मारे गए और आप तीसरे दिन जी उठोगे, तो हम हमारा जीवन किसकी ओर ले रहे? यीशु मसीह की ओर ले रहे। जो दंड हमारे ऊपर आना था, वो दंड किसने ले लिया? यीशु मसीह ने ले लिया, ताकि हम क्या हो जाए? आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, नई वाचा कर्मों के आधार पर नहीं है। नई वाचा कर्मों के आधार पर नहीं है। हम जैसे हैं, जब भी 24 घंटे 7 दिन हम कहां आ सकते? प्रभु की करीबी में आ सकते। लेकिन एक सवाल हमें अपने आप से पूछना है, कई बार
हम जो ये प्रभु ने जो हमारे लिए कर दिया, हम इसका मिसयूज करते हैं। हम क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं, क्योंकि हम कहते हैं पुरानी वाचा में तो ये कंडीशन दे रखा है, भैया ऐसा आदमी ही कहां आ सकता है? प्रभु की उपस्थिति में आ सकता है। लेकिन नए नियम की वाचा कह रही है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, तो कोई भी आ जाए तो यीशु उसको क्या करेगा? परमेश्वर उसको क्या करेगा? स्वीकार करेगा। डेफिनेटली परमेश्वर उसको स्वीकार करेगा, लेकिन बहुत सारी आशीषों से हम क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप 100% शुद्ध मन के साथ में इस संसार में रह सकते, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको कहने का प्रयास कर रहा हूं कि कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं, कम से कम हम प्रयास तो कर सकते हैं कि हमसे जानबूझकर कोई गलती ना हो। जितना हो सके हमारे मुख से क्रोध में कोई गलत बातें ना निकले, हमारे मुख से गाली गलौज की शब्द नहीं निकले, अनावश्यक बातों में हम उलझे नहीं, अनावश्यक चीजों में हम जबरदस्ती बार बार पाप के अंदर हम गिरे नहीं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? कम से कम प्रयास तो कर सकते हैं। प्रियो, जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया वो इसीलिए दिया गया है कि वो हमारी सहायता करे कि इन बातों से हम अपने आप को बचा सके और किसके सम्मुख खड़ा कर सके? परमेश्वर के सम्मुख हम खड़े हो सके, यहोवा के पर्वत पर हम चढ़ सके। इसीलिए क्या दिया गया है? पवित्र आत्मा रूपी सहायक मुझे और आपको दिया गया है, जो हमें याद दिलाता है कि ये गलत है, ये नहीं करना है, ऐसा नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। कौन याद दिलाता है? पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है। लेकिन चुनाव हमारा होता है। चुनाव किसका होता है? हमारा होता है। वो जबरदस्ती नहीं करवाता है, वो याद दिलाता है। चुनना हमें है, चुनना हमें है। चलिए हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। यहां लिखा है वह यहोवा की ओर से क्या पाएगा? आशीष पाएगा, और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। प्रियो, इन दिनों में प्रभु का आत्मा चाहता है कि मैं और आप जहां पर हम रहते हैं, हमारे गांव में, हमारे समाज में, हमें इन बातों को हमारे जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। देखिए, चारों ओर मान लीजिए लोग गाली गलौज कर रहे हैं और उसके बीच में हम भी गाली गलौज कर रहे हैं, तो हम में और उनमें कोई फर्क है क्या? आप बताइए मुझे। हम में और उनमें कोई फर्क नहीं। वो भी लड़ाई कर रहे हैं, हम भी लड़ाई कर रहे हैं। वो भी मारपीट कर रहे हैं, हम भी मारपीट कर रहे हैं। वे भी चोरी कर रहे हैं, हम भी चोरी कर रहे हैं। कोई फर्क ही नहीं। हम कैसे प्रभु के आशीषों को पा सकते हैं? देखिए, प्रभु चाहता है हम व्यक्तिगत तौर पर आज की सुबह एक निर्णय लें, मुझे मेरे प्रभु के सम्मुख खड़ा होना है। और उसके लिए मुझे करना क्या है? मेरी ओर से मुझे प्रयास करना है, अब मैं ऐसा कोई काम न करूं जिसके कारण मेरे प्रभु को दुख पहुंचे, उसके नाम की नाम धराई हुए, उसके नाम का मजाक उड़े। ऐसा कोई काम हमें नहीं करना है। देखिए, दुनिया के लोग जाके कुछ भी करेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आप प्रभु की प्रार्थना करते हैं, आप कलीसिया में आते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, इसके बाद अगर मुझसे और आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए तो आस पड़ोस के सारे लोग मिलकर हमारा मजाक उड़ाएंगे कि तुम ऐसे कैसे कर गई हो। इसका मतलब उनको भी मालूम है कि ये ऐसा नहीं करना है। मेरा कहने का तात्पर्य है, हमें अपने आप को परखने की जरूरत है। यहोवा के दर्शन के खोजी होने के लिए अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर उन सारी बातों से जो हमें संसार की बुराइयों में, गलतियों के अंदर हमें लेके जाता है, वहां से हमें मुंह मोड़ने की जरूरत है। 7वें पद में लिखा है, हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। हालेलुया। देखिए, 7वां 8वां वचन क्या बता रहा है? उस स्थिति को बता रहा है जहां पर हम निर्दोषता के साथ में, शुद्ध मन के साथ में, अन्य बातों में बिना उलझे हुए यदि हम प्रभु की उपस्थिति में कदमों को हम बढ़ाएंगे, मेरे लिए और आपके लिए
ये प्रश्न उठ रहा है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि कौन प्रवेश करेगा? प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। किससे मुलाकात लेने के लिए? उससे मुलाकात लेने के लिए जिसका मन शुद्ध हो, जो निर्दोष हो, जो व्यर्थ बातों में मन नहीं लगाता हो। ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए प्रतापी राजा क्या करेगा? प्रवेश करेगा। और आगे लिखा है कि वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, जो युद्ध में पराक्रमी है। सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। आज के सुबह हम जब प्रभु के भवन में आए हैं, प्रभु का आत्मा चाह रहा है 2026 के 5 महीने या 5वें महीने के में हम आ चुके हैं। आने वाले दिनों के अंदर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में हमें एक सही गवाही स्थापित करनी है ना? सही गवाही स्थापित करनी है। हमको देखने वाले लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे? अपने आप से एक सवाल पूछिए। आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं, आप जिस समाज में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जो लोग हमसे बातचीत कर रहे हैं वो हमें देखकर क्या बोलेंगे? उनके मन में क्या तस्वीर आएगी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रचार से बढ़कर महत्वपूर्ण है अन्य लोग जो हमें देख रहे हैं उनको हम में क्या दिखाई दे रहा है। हमारी बातचीत में उनको क्या समझ में आ रहा है। क्या हमारा जीवन देखकर अन्य लोग कह रहे हैं इनके जैसा जीवन हमें चाहिए, इनके पास जो शांति है वो शांति हमें चाहिए, इनके पास में जो आनंद है वो आनंद हमें चाहिए। प्रियो, यदि यह गवाही मेरी और आपकी स्थापित हो रही है तो समझ जाना सही रास्ते में हम चल रहे हैं। यदि यह गवाही स्थापित नहीं हो रही है, इसका अर्थ यह है कहीं न कहीं हम भटक रहे हैं, कहीं न कहीं अभी भी हम सही दिशा में हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एक क्षण अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु की उपस्थिति में हम अपने आप को एक और बार समर्पित करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्रभु ने हमें जहां पर रखा है ईश्वरीय कार्य योजना में, परमेश्वर की सुरक्षा के अंदर, प्रभु की दया और प्रभु के अनुग्रह में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा मेरी और आपकी सहायता करने पाए। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम लोग मिलकर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हमारे कलीसिया के एक परिवारों को आज की सुबह हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक परिवारों के अंदर प्रभु जी हम चाहते पिता कि आपका प्रेम उतर आने पाए, आपकी दया उतर आने पाए पिता। हम संसार के अन्य लोगों के समान प्रभु जी गलत बातों में हमारा जीवन यापन नहीं करना चाहते प्रभु जी। हम आपकी योजनाओं में बढ़ना चाहते पिता, आपके प्रेम में हम खड़े रहना चाहते परमेश्वर पिता। एक सही गवाही हमारी स्थापित होने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, पवित्र आत्मा का प्रेम हमारे अंदर उतर आने पाए। हम विश्वास से प्रार्थना करते प्रभु जी। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करना चाहते प्रभु जी। सौंपते अपने आप को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इस पर थैंक यू जीसस। मैं चाहूंगा ब्लेस यू इफ यू कैन जस्ट कम फॉरवर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय उसके 13, 14, 15 में लिखा है, तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे।
पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे और उनके सांसारिक जीवन काल के दौरान कई बच्चों को लोग यीशु के पास में लेकर आया करते थे। और हम यहां पर देख रहे हैं कि जब लोग बालकों को यीशु के पास ला रहे हैं ताकि यीशु उनके लिए प्रार्थना करें, वहां लिखा है कि चेलों ने डांटा। लेकिन यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। और वह उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। सो आज हम बेसिकली यहां पर जो करने जा रहे हैं, प्रभु ने जो संतान इन्हें दिया, उस संतान के लिए हम पहली बात परमेश्वर को हम धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरी बात, माता पिता होने के नाते कलीसिया के सम्मुख आज ये एक निर्णय को लेने जा रहे हैं, प्रभु ने जो संतान हमें दिया है उस संतान को ईश्वरीय कार्य योजना में हमें बढ़ाना है। बाल्यावस्था से उसके लिए प्रार्थना करना है, उसकी जरूरतों को पूरा करना है, और एक एक दिन जैसे जैसे ये बच्चा आगे बढ़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में इस बच्चे को बढ़ाना है, और उसकी जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। और उसी के साथ में हम मिलकर इस बच्चे के लिए कलीसिया स्तर पर एक जिम्मेदारी ले रहे हैं कि ये बच्चा, चूंकि कलीसिया में सबके सामने हम इसके लिए प्रार्थना करें, तो जितने लोग आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आप में से हर एक की जिम्मेदारी और जवाबदारी है, आप भी इस बच्चे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की उपस्थिति में ये बालक पाया जाने पाए। हालेलुया। सो हम जो ये कर रहे हैं, ये वैसे ही एक औपचारिकता नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी आत्मिक सेवकाई है, जहां पर हम अगली पीढ़ी को ईश्वरीय कार्य योजना के पूर्तिकरण के लिए हम किसके हाथों में सौंप रहे हैं? परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं, है ना। यहां पर बपतिस्मा नहीं हो रहा, ये बपतिस्मा की विधि नहीं है। हम केवल इस बच्चे के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसके जीवन में ईश्वरीय आशीषों की, ईश्वरीय सुरक्षा की घोषणा करते हैं। बपतिस्मा कब होता है? जब ये बच्चा बड़ा होगा, सोचने समझने की इसकी बुद्धि विकसित होगी, और ये खुद एक निर्णय ले पाएगा कि नहीं, बाइबल के अंदर ये चीज लिखी हुई है और मुझे वो कदम उठाना है। और वो बच्चा अपने माता पिता को बोलेगा, माता पिता कलीसिया में बोलेंगे, और कलीसिया को जब लगेगा हाँ ये सही है, तब वो व्यवस्था के अंदर या उस विधि के अंदर उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। सो मैं इसलिए स्पष्ट कर रहा हूं कि कहीं कहीं पे क्या होता है, छोटे बच्चों का भी बपतिस्मा होता है, लेकिन हम यहां पर स्पष्ट करना चाहते हैं, हम उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि बाइबल हमें वो नहीं सिखाता है। जरूर हम छोटे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको अर्पण करते हैं, उनको नाम देते हैं, ये सब चीजें विधि के आधार पर हम करते हैं ताकि ईश्वरीय कार्य योजना में आगे बढ़ सके। और जब ये बच्चा बड़ा होकर उस एज ब्रैकेट में आता है जहां पर वो खुद एक निर्णय को ले सकता है, खुद बाइबल पढ़ता है और वो कहता है, तब बपतिस्मा की विधि वहां पर संपन्न होती है। तो आज यहां पर हम इसे चाइल्ड डेडिकेशन बोलते हैं, बच्चों की अर्पण विधि बोलते हैं, जहां पर हम बच्चों को प्रभु के हाथों में सौंप रहे हैं। बाइबल के अंदर से कई आयतें हैं, मैं कुछ आयतों को जस्ट रीडिंग करूंगा, पढ़ूंगा, और उसके बाद में सीधे हम इस विधि में हम जाएंगे। इफिसियों की पत्री आप निकालिए, इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 तक के पद। वहां लिखा, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस अर्थात क्रोध न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। अभी ये बच्चा छोटा है, हम अभी इसको कुछ भी समझा नहीं सकते, लेकिन जो माता पिता यहाँ पर है उनके लिए यहाँ पे लिखा है कि आपको आपके बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए क्या करना है? उनका
पालन पोषण करना है। हर माता पिता की ये जिम्मेदारी और ये जवाबदारी है कि जो संतान प्रभु ने आपको दिए हैं उनको सही रीति से उनका पालन पोषण आपको करना है, वचन उन्हें सिखाना है, उनको पढ़ाई देनी है और आपसे जितना हो सकता है वे सारी सुविधाएं आप उन बच्चों को प्रदान करोगे और प्रभु के वचन में इन बच्चों को क्या करना है, बढ़ाना है। वचन संहिता 127 उसका 3 से 5 हम पढ़ेंगे। Psalms 127। भजन 127 वहां लिखा है कि देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसने अपने तरकश को उनसे भर लिया हो। वो फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। तीसरे पद में लिखा है कि लड़के यहोवा के दिए हुए भाग्य। आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो लड़कियां क्या आई हो, स्वाभाविक है ना। हिंदी अनुवाद में यहाँ पे लड़के आया है, लेकिन एक्चुअली मूल अनुवाद के अंदर चिल्ड्रन ये वर्ड है, जहां पर लड़का भी है और लड़की भी है, दोनों उस शब्द के अंदर सीमित है। और हम उसको सही रीति से पढ़ेंगे, बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग है। बोलिए, चाहे लड़का हो, जोर से बोले, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये यहोवा का दिया हुआ है। अपने हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद दीजिए, है ना। कई बार अपने यहाँ पे एक माइंडसेट है, लड़की है या लड़का है पहले पूछते, नहीं, ऐसा नहीं। चाहे लड़की हो या लड़का हो, ये सब किसके दिए हुए, यहोवा के दिए हुए हैं। तो आइए हम मिलकर हम इस बच्चे को प्रभु के हाथों में सौंपते प्रार्थना करेंगे। इफ यू कैन जस्ट कम फॉरवर्ड, अब मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा आप सभी लोग अपनी आंखों को बंद करके विश्वास के साथ में आप प्रार्थना करें कि इस परिवार के ऊपर प्रभु की कार्य योजनाएं पूरी हो सके और परमेश्वर की भरपूरी के अंदर ये परिवार आगे बढ़ सके। हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक माइक पकड़ो। हम मिलकर इस बच्चे को प्रभु के हाथों में सौंप कर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं चाहूँगा आप सभी लोग आत्मा में प्रार्थना करें। प्रभु की योजना है इस प्रिय परिवार में, इस प्रिय बेटे के द्वारा प्रकट होने पाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं चाहूँगा ब्लेस प्रार्थना करें कि इसके बाद में प्रार्थना में गवाही करूँगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु जी, डूंगरपुर की इस ज़मीन पे एक और ईश्वरीय परिवार प्रभु जी, ईश्वरीय परिवार आपके मन के हिसाब से, आपके वचन के आधार पर, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले प्रभु जी, दो नाव में पैर रखने वाले नहीं, पूरा पूरा मन से तेरे पीछे चलने वाले भाई प्रकाश एंड कोकिला होते चले जाए। पवित्र आत्मा का बड़ा काम इस जीवन पर हम लोग इनके जीवनों पर मांगते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, इस प्यारे बच्चे के दान के लिए, बेटे के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरी दया के लिए हम लोग धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया, हम तेरे किले छिदे हाथों में तूने उनको दिया, हम मिलकर तेरे हाथों में सौंप देते परमेश्वर पिता। हालेलुया, ये पहली पीढ़ी है इनके, इस बच्चे का माता पिता प्रभु पहली पीढ़ी है जो आपको जाने, आपके वचन को अपने हाथों में थामा है प्रभु। तो उनको वो सारा अनुग्रह दे, वो मन दे प्रभु इनकी जीवन आयु में परमेश्वर पिता। हालेलुया, इस बेटे को और इनके तीनों बच्चों को परमेश्वर पिता तेरी राहों में जानबूझ के हर बार चुनाव करके निर्णय करते हुए प्रभु जी तेरी राहों में, तेरे भवन के अंदर हालेलुया अपने बच्चों को पाल सके प्रभु जी। हालेलुया, तेरे वचन के सिद्धांतों को प्रायोगिक स्तर पर अपने पारिवारिक जीवन में प्रभु जी हालेलुया लागू करने के लिए इस परिवार को तू अनुग्रह दे। हालेलुया हालेलुया, हम लोग हालेलुया मिलकर कलीसियाई स्तर पर यीशु मसीह नासरी के नाम से इस परिवार पर आपकी आशीष को बोलते हैं, इस बच्चे पर आपकी आशीष
आशीष को बोलते प्रभु जी। हालेलुया, डूंगरपुर में हालेलुया ईश्वरीय पीढ़ी हालेलुया खड़ी होने पाए, ईश्वरीय पीढ़ी खड़ी होने पाए। हालेलुया, जो समझौता न करने वाली पीढ़ी, घुटना टेकने वाली पीढ़ी, हालेलुया प्रार्थना करने वाली पीढ़ी, वचन को पढ़कर लागू करने वाली पीढ़ी, हालेलुया पवित्रता में चलने वाली पीढ़ी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम लोग मिलकर इस प्रिय परिवार को आपने जो दान दिया है पिता, उस बेटे को हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप हम लेकर आते हैं पिता। हम आपके दास दासी होने के नाते पिता, आपने हमें जो आत्मिक सेवा दी है पिता, उस आत्मिक सेवकाई के अधीन अपने आप को करते हुए पिता, इस प्रिय बेटे के ऊपर आपके आशीष की घोषणा हम करते हैं पिता, आपकी सुरक्षा की घोषणा हम करते हैं, आपकी भरपूरी की घोषणा हम करते हैं पिता। इस ईश्वरीय संपन्नता के वर्ष के अंदर प्रभु जी हम लोग मिलकर डिक्लेयर करते हैं पिता कि इस बच्चे के जीवन काल में किसी भली बात की घटी इसको ना होने पाए। ईश्वरीय संपन्नता में बने रहने के लिए प्रभु जी, माता पिता के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, कलीसिया के लिए, देश के लिए प्रभु जी ये बच्चा आशीष का कारण बनने पाए, बरकत का कारण बनने पाए, ऐसा मिलकर घोषणा करते परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपके मुख का प्रताप आप इसके चेहरे पे चमकाइए परमेश्वर पिता, ताकि ये आपकी उपस्थिति में बना रह सके परमेश्वर पिता। हालेलुया प्रभु जी, इसके गीत मुख में पिता स्वर्गीय गीतों को आप दीजिए परमेश्वर पिता, एक नबूवती आवाज के रूप में परमेश्वर पिता इस प्रिय बच्चे को आप स्थापित कीजिए, ऐसा मिलकर प्रार्थना करते हैं। कलीसिया आप मिलकर प्रभु जी हम आपके आशीषों की घोषणा हम इस प्रिय बच्चे के जीवन में कर देते पिता, और इसमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से इस प्रिय बेटे को अमन नाम से हम घोषित करते हैं। आमीन। अमन को हम कलीसिया में स्वागत करना चाहते हैं। हम चाहेंगे सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। अमन अर्थात शांति। भाई प्रकाश, बहन कोकिला, परमेश्वर इस प्रिय बेटे के द्वारा आपके जीवन में शांति देने पाए, आपके परिवार में शांति देने पाए, और आपके द्वारा ये जिला ही नहीं ये राज्य आशीषित होने पाए। आमीन। आपने देखा होगा कोकिला के हाथ से मैंने बेटे को लिया, हमने पारिवारिक तौर पर प्रार्थना की और वापस किसके हाथ में दिया? भाई प्रकाश के हाथ में दिया। क्यों दिया मालूम है? क्योंकि इस परिवार का आत्मिक मुखिया प्रकाश है। भाई प्रकाश, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस बेटे को प्रार्थना में, वचन में और सही शिक्षा में आप इसे बढ़ाएंगे। संडे स्कूल भेजेंगे, आप उसे वचन सिखाएंगे। कोकिला, आप इसके लिए प्रार्थना करेंगे परिवार के साथ में, है ना, सब मिलकर, इप्सा, छोटी, हाँ, सब मिलकर प्रार्थना में आप बढ़ेंगे। प्रभु इन्हें आशीष देने पर मैं चाहूँगा।